क्या आपने भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया है? क्या आपके भी आरआरबी एनटीपीसी में नंबर 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं? क्या आपके नंबर 60 भी नहीं आ पा रहे? अगर आपको भी इस तरह का लग रहा है कि हमको आगे पढ़ाई करना चाहिए एनटीपीसी के या नहीं करना चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि मैं सीबीटी 2 दे पाऊंगा या नहीं, तो गाइस आप सही वीडियो पर क्लिक किए, आप वीडियो लास्ट तक जरूर बने। गाइस स्वागत है वापस से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया है तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर लाने पर आप सेफ रहोगे, कितने नंबर लाने पर आप सिक्योर हो कि आप सीबीटी 2 दे सकते हो। एक अनुमानित आधार पर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी लेटेस्ट अगर आप देखो तो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ, वो एक ऐसा पेपर था जिसमें 12th लेवल से लेकर तो ग्रेजुएशन सब भर रहे थे, पीजी एमजी सब जो भी है वो सब भर रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो पेपर हुआ है एनटीपीसी का, ये ग्रेजुएशन लेवल का, जिनका फाइनल कंप्लीट था उन्होंने इसको फॉर्म दिया है, उसने भरा। लेकिन फिर भी इसमें जो नंबर थे वो लगभग 58 लाख पहुंच चुके थे, ठीक है, इतने फॉर्म इसमें भराए थे। आरपीएफ का अगर मैं कंपेरिजन करके आपको बताऊं तो आरपीएफ का जो ओवरऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ बना है वो बना है 75% लगभग। ओबीसी का मैं बता रहा हूँ आपको, जनरल का 76 है, मान लो आप इतना ही गया लगभग 75%, यानी कि 100 में से 75 नंबर, 120 में से 90 नंबर, ठीक है ऐसा। अब एनटीपीसी का अगर हम देखें तो 75 नंबर इस हिसाब से बनेगा क्या, तो जरा रुकिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं बताता हूँ। देखो है क्या, आरपीएफ में जो फॉर्म भराए थे वो अलग डेटा था, वो लगभग 45 लाख के समथिंग भराए थे और पोस्ट कितनी थी 4200 समथिंग। एनटीपीसी में अगर फॉर्म भरा है तो वो भरा है लगभग 58 लाख के समथिंग और फॉर्म पोस्ट कितनी है 8100 के समथिंग, ठीक है, इतनी पोस्ट इसमें है। तो देखो अगर इस तरह से देखा जाए तो 75% बहुत अधिक हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो पोस्ट रहती है वो अलग अलग जोन वाइज है, कोई अहमदाबाद, कोई कोलकाता, कोई मुंबई, कोई भोपाल, अलग अलग है, आपने भरा हो तो इसमें यहाँ पर वेरिएबल आ जाता है, किसी जोन में ज्यादा फॉर्म भरा है, किसी में कम भरा है, किसी में पोस्ट कम है, किसी में ज्यादा पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ये आ जाता है कि कहीं पर कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, कहीं पर कट ऑफ कम जा सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं कह सकता है कि भैया हमारे जोन में कम जाएगा, उस जोन में ज्यादा जाएगा, इसके ऊपर हम परफेक्ट इसका अनुमान नहीं लगा सकते। बस इतना हम कह सकते हैं कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म ज्यादा भरा है, यहाँ पर एग्जाम पोस्ट ज्यादा थी, इसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कट ऑफ है वो लगभग 65-70 के बीच रह सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, करेक्ट बात मानो। अगर आपके अभी रो मार्क्स जितने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो क्योंकि देखो जो इसमें जीएस था, जो जीएस का लेवल था वो एक बेकार सा लेवल था। क्यों लेवल बेकार था, मैं खुद 20 जून को पेपर देके आया हूँ, मैंने खुद आपको एनालिसिस करके बताया, आप देख सकते हो नीचे वीडियो डाला। मैंने जब पेपर देके आया, मैंने पढ़ाई करी, टेस्ट बुक पे टेस्ट भी दी, दूसरी टेस्ट दी, रिजोल्यूशन भी अच्छे से रट डाली, स्पीड भी पढ़ डाली, मैंने आपको बताया दी। लेकिन उसके बाद में भी जो जीके जीएस के क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन करंट अफेयर वगैरह के कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले उसने, यूएसए की जीडीपी पूछी, आप बताओ मुझे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो ऐसे डाले बेहुदा है, जो सिर्फ लेवल बिगाड़ने के लिए, जो लेवल को डाउन लाने के लिए है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 65 से 70 नंबर के बीच में भी अगर आपके आ रहे हैं और एसटी में अगर 60 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको तैयारी वापस स्टार्ट कर देना चाहिए। भैया इससे फायदा क्या है, नहीं हुआ तो क्या कर लो। देखो भैया अगर आपका नहीं होता है तो भी आपका फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि यूजी वाली आ रही है, एक और सीबीटी आ रही है, वो आराम से देना, ग्रुप डी आ रही है, एक एग्जाम देकर क्लियर करना, वो आ रही है, ठीक है। अगर आपका नहीं भी होता है इस नंबर पे तो भी आपके पास बहुत ऑप्शन है, अगर आप वापस तैयारी कर दोगे तो आप एग्जाम एक बार और दे सकते हो और आप थोड़ी बहुत कमी जो रही उसको और इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपका मान लो हो जाता है तो अच्छी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 65-70 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, जुट के लग जाइए, सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए वापस, क्योंकि आपके पास अच्छा अवसर है और अच्छा ऑप्शन है, फुल चांस है कि आपके इसमें हो सकता है। बाकी अगर आपकी किस्मत खराब है, आपने कोई सा जोन गलत चुन लिया है तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि किस्मत के रोड है, किसी न किसी को जरूर छोड़े, ठीक है। तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 65-70 भी अगर आपके आ रहा है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और जनरल से और 70 प्लस में अगर आपके अच्छे से आ रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, मैथ से कीजिए, जीके जीएस कीजिए, और करंट अफेयर को आप ज्यादा माथा बच्ची मत कीजिए, क्योंकि जो बनना है वो बन जाएगा, जो नहीं बनना है ना वो कितने पढ़ना नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैथ्स अच्छे से कर लीजिए और रीजनिंग अच्छे से कर लीजिए, ये बहुत अच्छा स्कोर कर देगा आपका। 120 पेपर है, 120 में से लगभग 70 नंबर का यही है अपना, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जो कमी रही आप उसको सुधार कर लीजिए, और नहीं भी होगा तो भैया आगे तो एग्जाम है, उसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो मेरा आपको यही कहना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बताया है कि आप भटको नहीं, आपको समझ में आ जाए कि भैया हम क्या करें क्या नहीं करें। कुछ लोगों को, मेरे यूट्यूबर को भी कुछ दिक्कत है, सब्सक्राइबर को, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो गाइस आपको अगर कोई डाउट इसके बाद भी रहता है कमेंट कर सकते हो, अधिकतर मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।